ऑफिशियल भाभी के शहर से। अब हमारे साथ ना कुछ दिनों तक एक गेस्ट देखेंगे जो अभी लाते खिलार के पड़े हैं उधर। तो कवर करके रखना चाहिए, एक इज्जत से हर चीज को ढांप के रखना चाहिए। तो ये इसमें वाकया कि आप दूसरों की इज्जत की हिफाजत करें। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की है और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने बात को खत्म किया है। कि पहले तो हमारी बड़ी मानते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान चाय में खुश आमदीद। व्यूअर्स कैसे हैं आप? तबीयत सेहत मिजाज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जनाब बेसिकली हमारे साथ मौसम मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माज भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए तबीयत सेहत मिजाज? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तीनों चीज़ें ठीक है। तीनों ठीक होनी चाहिए। मुझे जिस दिन पता चला कि तीनों में से एक भी ठीक नहीं है तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपके लिए। अच्छा तो मुआज भाई, जो ओवरऑल इशू है ना, मतलब जो एक बात है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बड़े सोशल प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं। उनका नाम है सज्जाद जानी, फैसलाबाद वाले। ऑफिशियल भाभी के शहर से। तो मुआज भाई, उनका आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक तो उनका सिलसिला चलता आ रहा है, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है। लेकिन जो उन्होंने 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया ना, सोनी के हवाले से, मिठा सोनी के हवाले से, सोनी ऑफिशियल के हवाले से, तो वो शायद आपकी नज़रों से गुजरी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो सज्जाद जानी था ना, उनका जो मसला हुआ था सोनी ऑफिशियल के साथ, जी जी। वो एक चैनल को लेके मसला हुआ था, बल्कि चैनल को लेके भी मसला नहीं हुआ था वो, क्योंकि एक लड़का था उसने बातें की थी उनके खिलाफ, सज्जाद जानी के खिलाफ। अच्छा। तो जो कि बड़ी रॉन्ग वर्डिंग यूज की थी उसने। रॉन्ग वर्डिंग यूज की और एक्सेप्टेबल नहीं है एक माशरे के। तो क्योंकि हम लोग सज्जाद जानी को फॉलो कर रहे हैं जब से उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। भाई बहुत डिलीशियस इंसान है वो। जब से रोड शो करते थे ना वो, तब से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई। बाकी ये है कि उनका कुछ भी नहीं जाना, ठीक है, सज्जाद जानी का, और इनका कुछ भी नहीं रहना। ऐसा ही है, क्योंकि ये लोग ऊपर आए हैं इनकी वजह से, सज्जाद जानी की वजह से। तो ये सोनी जो हो गए आगे, लेकिन मिठा जो है वो वापस आ गए। जी जी। और वो कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ रात को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो मौत भाई देखें, सज्जाद जानी को उनको लोग उसकी आवाज से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, जब क्योंकि मूवी बनाई थी बढ़ते पट्टी, देखें अगर पंजाबी में बात करें तो भाई उसले मूवी दी डबिंग दा लोग सोच नहीं सकते जिसले सज्जाद जानी ने बढ़ते पट्टी मूवी की थी और उन पाकिस्तान दे विच और मेरे ख्याल से पूरे बरसगीर जिहड़ी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ज्यादा लाइक किया गया सी। उसके बाद से भाईजान सज्जाद जानी को एक लेवल मिला है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उसकी मेहनत का सिला उसको दिया है और आज वो माशाल्लाह एक अच्छी जो इंसान है वो जिंदगी गुजार रहा है। देखें उसको दुख पता है किस बात का? उसको दुख बेसिकली इस बात का कि उन्होंने एक टीम बनाई थी पहले, ठीक है भाई, और टीम में वो सारे उसके शागिर्द थे। वो सारे जाहिर सी बात है भाई, सज्जाद जानी उस्ताद था, सारे शागिर्द ही होंगे ना। बिल्कुल। तो उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उन्होंने जो है वो एक सबको इकट्ठा किया, सबकी अखराजात को अफोर्ड किया, ठीक है, हर चीज़ को, हर बंदे को उसकी प्रॉपर सैलरी दी। उसके बाद उनके लिए बहुत कुछ किया, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये लोगों ने इस तरह की हरकत की उनके साथ। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सोनी भाई कह रहे हैं कि पहले हम अवैध से दूरी इख्तियार करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अब फिर उन्होंने सोनी ऑफिशियल के ऊपर एक और वीडियो डाल दी है कि जी सज्जाद जानी ने ऐसा किया, वो चैनल लेना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं। हालांकि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता सोनी भाई को सारी हकीकत का पता है, लेकिन क्यों गलत का साथ दे रहे हैं ये वो जानता है, अल्लाह जानता है। सही है। लेकिन हम लोग सज्जाद जानी के साथ हैं क्योंकि उसकी रीजन ये है कि भाई हमें उनका पता है अच्छी तरह से, ठीक है, और ना कभी उनकी कोई कंट्रोवर्सी देखी है, ना इस तरह की कोई चीज उनकी देखी है। भाई वो ना एक ना नेचुरल इंसान है, उस बंदे के जो दिल में ना वो उसकी जुबान में है और वो बयान करता है। उस बंदे में वो कोई हेर फेर वाला कोई बात नहीं है, वो एक बंदा पूरा मेहनती इंसान है, ऐसे ही है। और उसका बंदे को समझाने का, मोटिवेट करने का सबसे अच्छी बात ये है कि जो सज्जाद जानी का ये चैनल है ना भाई, उस पे वो बंदे को इतना एक मतलब इंटरटेन करता है कि जो भी बंदा सारा दिन थका हारा रात को उसकी वीडियो देख लेना वो बंदा फ्रेश हो जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू है कि सज्जाद जानी अपनी राइट पे, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और जो उसके अगेंस्ट है वो जो कुछ मर्जी कर ले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं तो व्यूअर्स को आप बता दें। ये शक्ल देखे ना, अब ये इनको ना लड़की वाले देखने आए। अच्छा। तो लड़का कहता है माँ जी अल्लाह का नाम लैके ना कर दो।
आज भाई देखें जी, ये तो हमारा एक हो गया सोशल टॉक। तो एक ना जो हमारा कल परसों माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ईद उल फितर गुजरी है, तो ज्यादातर देखने में यही आया है कि लोगों ने वो ईद के दिन सो के गुजारा है। पहला दिन सो के, दूसरा दिन रो के। अच्छा सॉरी, आपका क्या माइंड है कि वो क्या मतलब करना चाहिए? इतना इतना खास ये जो है ना इन्होंने एंजॉयमेंट नहीं किया हुआ है। देखें, उन लोगों ने भी गिला किया कि हमारे घर कोई आता जाता नहीं है, जिन्होंने 6 से 7 फैमिलियां भुगताई हैं ईद के दूसरे दिन। मुझसे उन लोगों ने भी गिले किए हैं कि हमारे घर कोई आता वो जाता बंदे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आप गिला किया है आपसे। मुझसे उन लोगों ने भी गिला किया जिनके घर हर जुम्मे परोने आते हैं, और वो फिर मुझे कह रहे थे कि भाई मेरे घर कोई आता जाता नहीं है। पुराने होते हैं पुराने। अच्छा, वो पुराने भी पुराने हो गए। ठीक है। वो अभी तक मुझसे ये गिला करते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता नहीं है। देखिए, ये बात होती है ज़रफ़ की, जी जी बस कबूल करने की बात है ना, बिल्कुल। कि किसने कितनी रोटी खाई थी। देखिए मुआज़ भाई, हर इंसान अपने हिस्से का दाना पानी खा के फिर जाता है, ठीक है। अगर आप ये देखें ना कि यार अगले के घर के अपने घर, अगले के घर में ठीक है, कोशिश ये करें कि अगले के घर में जो दाना पानी अपना पड़ा हुआ है ना, ले वो आए जल्दी से जल्दी कवर करें। हाँ। ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं कि बंदा 100 को ते बिना अपनी मज का दूध पीता है। मतलब ये है कि अगर कोई आपकी तरफ आया तो आपने उसकी अच्छी देखभाल आओ वक्त की है, तो कल को जनाब आप उसके पास जब भी कभी जाएंगे ना, तो वो जनाब आपके साथ तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी लाजमी करेगा। ठीक है, वो ये कहते हैं कि 100 को के साथ बंदा अपनी मज का दूध पीता है, ठीक है, और इसके अलावा नहीं पी सकता। अच्छा, इस तरह नहीं मोहब्बत चलती, मोहब्बत इस तरह नहीं चलती, इस तरह डोर लपेटी जाती है। हाँ जी, नहीं मोहब्बत इस तरह नहीं चलती। तो देखिए जी मुआज़ भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। वो एनालाइज करेंगे इस चीज़ को। ईद पहले दिन सो के, ईद की नमाज पढ़ के थोड़ा सा खाना शाना खा के सो गए। दूसरे दिन लोग इस इंतजार में थे, ऐसे बैठे थे कि हुन असा किसी हल जाना में कि साढ़े हल किसे आना है। सारा दिन उनका इसी सोच में गुजर गया। अच्छा। उनका अपने घर में गुजर गया, इनका अपने घर में गुजर गया। तीसरे दिन फिर लोगों ने राब्ते किए, क्या हाल है, ईद मुबारक गुज़श्ता है, कैसे उनका आपस में माइंड सेट हुआ है, तो उन्होंने गैदर नहीं किया, नहीं हुआ तो फिर भी वो इजी रह के यार सारा महीना भागदौड़ करते हैं, गहमा गहमी ये कम हो गया, सारा दिन एंड तक शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक ईद के दिन भी शॉपिंग करते हैं। लेकिन ईद वाले दिन फिर वो कपड़े तो पहनते नहीं है, खाना है तो खाते नहीं है, सिर्फ सोते रहते हैं। ईद का दिन ही सोने के लिए बना हुआ है। सुकून का दिन है। ईद पे कौन सा काम होता है? ईद पे अब बड़ी ईद आएगी आगे 2 महीने के बाद, ऐसा ही है। और सारा काम तो लड़कों का है, और वो तब भी ना बाद में सोए तो फिर क्या फायदा? देखिए आपकी बात ठीक है, बड़ी ईद आप क्या समझते हैं कि जो बड़ी ईद आ रही है, सारा साल काम करके ईद वाले दिन तो सोने का मौका मिलता है। ठीक है। तो मैंने सुना था कि आपने ईद का रोजा रखा, तो उसकी क्या वजह थी? आपको किसने कहा? तुम्हारे साथ ही बैठ के मैंने नाश्ता किया था। तो अफ्तारी की थी ना, तुमने सोचा था। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आप हमारे साथ ना कुछ दिनों तक एक गेस्ट देखेंगे जो अभी लाते खिलार के पड़े हैं उधर। तो व्यूअर्स उनसे आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने और सीखने को मिलेंगी। तो या तो आप रहेंगे या वो रहेंगे। जी देखें, एक बंदे अच्छा माज भाई एक नसीहत अमेज को स्टोरी सुना दे। बादशाह होता है, ठीक है, उसका एक गुलाम होता है, और बादशाह का जो गुलाम होता है ना, उनका घर आमने सामने थोड़े से फासले पे ही होता है। तो बादशाह जब अपने छत पे चढ़ता है ना, तो गुलाम का घर साफ नजर आता है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, सुनते हैं। तो ना बादशाह जो है ना, वो एक दफा छत पे चढ़ता है तो देखता है कि गुलाम की जो बीवी है ना, वो छत पे कपड़े सुखा रही होती है। ठीक है, तो बादशाह को प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। बादशाह ना गुलाम को बुलाता है, और गुलाम, अब नीयत उसकी खराब हुई ना बादशाह की यहाँ पे। ठीक है, तो गुलाम को बुलाता है, गुलाम को कहता है कि तुम ना फलाने मुल्क में जाओ, अच्छा, वहां पे जाके ना ये मेरा खत दे आओ। ठीक है, गुलाम कहता है जो हुक्म बादशाह जो। अब जाने में भी 3 दिन लगेंगे और आने में भी 3 दिन लगेंगे। 6 दिन के टूर पे बादशाह उसको भेज देता है, ठीक है, सफीर बना के अपना। तो गुलाम जब वो खत लेके घर चला जाता है, घर जाता है तो अपने तकिए के नीचे रख के ना, रात होती है, सो जाता है, क्योंकि सुबह से निकलना होता है। ठीक है, तो वो ना फटाफट जो है ना तैयार होकर तो निकल जाता है घोड़े पे बैठ के। तो बादशाह जो है ना मौका देखता है कि गुलाम निकल गया, अब मुझे ना उनके घर जाना चाहिए। वो जाता है उसके घर जाके ना उसकी बीवी की दरवाज़ा खोलती है, दस्तक देता है ना, तो बीवी दरवाज़ा खोलती है तो कहती है बादशाह सलामत आए।
आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो बादशाह सलामत जो है ना वो जूती उतार के बैठता है, तो ना बीवी उतनी देर में ना पानी बना के ना लेके आ रही होती है। ठीक है। अब जो गुलाम होता है उसको याद आता है कि यार वो खाता तो घर पे ही रह गया, अच्छा। जो लेके जाना था। वो वापस आ जाता है। वो जब वापस आता है ना, तो वापस आता है तो बाहर दस्तक होती है। अब बादशाह को शक पड़ता है कि शायद कोई आ गया है। बादशाह अपनी जूती छोड़ के ना निकल जाता है, जूती नहीं पहनता, पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। अब वापस आता है बंदा, जब गुलाम वापस आता है तो देखता है बादशाह की जूती पड़ी होती है। अच्छा। तो एक दफा बादशाह की जूती को देखता है, एक दफा अपनी बीवी को देखता है और कहता है, बीवी पूछती है कि आप क्यों आए वापस, आप वापस कैसे आ गए? उसने कहा मेरा हाथ जो है ना वो घर रह गया, वो लेने है। खैर वो हाथ लेके चला जाता है। वो चला जाता है, फिर वापस जब 6 दिन पूरे मुकम्मल हो जाते हैं ना, वो वापस आता है। तो वापस आता है तो बीवी को बादशाह उसको उसके काम के पैसे भी देता है। वो जो पैसे उसको देता है तो बीवी को अच्छी खासी शॉपिंग करवा के बाजार लेके जाता है, शॉपिंग कराता है, अच्छे कपड़े लेके देता है। तो घर नहीं लेके आता, उनको उसके मैके छोड़ आता है। अच्छा। तो महीना गुजर जाता है, बीवी के भाई जो है ना उसके घर आते हैं कि तुम अपनी बीवी को लेने क्यों नहीं आ रहे, हमारी बहन को क्यों नहीं लेके जा रहे तुम? तो वो कहता है मैंने नहीं लेके आना, मैं बहुत जल्द उसको तलाकनामा भिजवा दूंगा। अच्छा। तो बीवी के जो भाई होते हैं बड़ा परेशान होते हैं, वो काजी के पास चले जाते हैं। काजी को जाके कहते हैं कि इस तरह बात है कि हमारा काजी तारीख देता है, बल्कि ने जब वो काजी के पास जाता है ना, काजी इनको तारीख देता है कि आप ना उसको भी बुला लें और खुद भी आ जाए और मामला उसी टाइम मुझे बताएं कि मामला क्या है। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो काजी साहब के पास सारे बैठ जाते हैं, बादशाह भी बैठा होता है। तो अब काजी साहब कहते हैं बीवी के भाई को, अब बताएं क्या मसला है? वो कहते हैं कि हमारा एक बाग है जो हमने इस बंदे को दिया है। उस बाग के अंदर फल भी अच्छे थे, फ्रूट भी अच्छा था, सेब वगैरह ये सब कुछ अच्छा था, घास भी, दरख्त भी सब अच्छे थे, और इसने उसकी देखभाल भी अच्छी की है। ठीक है, अब इसने वैसा का वैसा बाग हमें वापस लौटा दिया। अच्छा। हम वजह जानना चाहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तो बंदा ऐसे फिर काजी जो था ना वो फिर उसके लड़की के शोहर से पूछता है कि बताएं आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं कि जी इनकी बातें बिल्कुल ठीक है, बाग भी अच्छा था, फ्रूट फल हर चीज अच्छी लगी हुई थी और घास दरख्त भी सब ठीक था, लेकिन उस बाग के अंदर एक दिन शेर आ गया था और मैं जब उस बाग के अंदर गया हूं तो मैंने वहां पे शेर के पैरों के निशान देख लिए थे। तो इस वजह से मैं खौफ था कि मेरी जान ना चली जाए, मैंने इनको बाग वापस दे दिया कि आप अपने बाग की वापस देखभाल कर लें। अब बादशाह ये बैठा सारा वाकया सुन रहा होता है। बादशाह वहां पे किसी को नहीं पता होता क्या बात हो रही है। बादशाह के दिमाग को लग जाती है कि ये कौन सी बात कर रहा है। तो काजी से पहले फैसला सुनाता बादशाह बोल पड़ता है। वो कहता है कि ऐ गुलाम, तू ठीक कह रहा है कि तूने शेर उस बाग में शेरों के निशान देखे थे, लेकिन जो उस बाग का माली था ना, जब वो वापस आया ना अपने बाग में तो वो शेर डर के भाग गया था। ठीक है, और वो शेर फिर वापस नहीं आया और वो शेर उस बाग का कोई नुकसान नहीं कर सका। वो हालांकि नुकसान करने गया था लेकिन कोई नुकसान नहीं कर सका। तो इसलिए मैं तेरे से दरख्वास्त करता हूँ कि तू अपना बाग जो है ना वो वापस ले ले। वो तेरा बाग वैसा का वैसे ही पाक साफ है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो बंदा समझ जाता है, गुलाम समझ जाता है, तो वो वापस ले लेता है बाग। तो वो दोबारा फिर जो है ना हंसी खुशी जो है ना अपने घर में रहने लग जाते हैं। इस पूरे वाक्य का जो मॉरल है ना, जो सबक है, वो ये है कि आप हालांकि उसकी गुलाम की बीवी की बात हो रही थी और वहाँ पे उस भाई के बहन की भी बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने बात इज्जत नहीं उछाली एक पूरे जगह के ऊपर, डायरेक्ट इज्जत की बात नहीं की, उन्होंने एक मिसाल दे के उस बात को सरंजाम उसका पाया। ठीक है, तो हम लोग अक्सर जो है ना इस तरह की बातें, कोई बीवी की बात हो या कोई ऐसी घर की बात हो, तो हम ऐसे ना खुले सरेआम कह रहे होते हैं, लेकिन हम ये बात में नहीं सोचते कि इसका नुकसान हमें खुद है बाद में। और हम लोगों को वो किसी की भी बात हो, किसी की इज्जत की हो, किसी की बीवी की हो, हमें उसको कवर करके रखना चाहिए, एक इज्जत से हर चीज़ को ढांप के रखना चाहिए। तो ये इसमें वाक़या कि आप दूसरों की इज्जत की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की है और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने बात को ख़त्म किया है। क्योंकि जिस तरह आप वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे ना, बादशाह, माली और पौधे और जूतियाँ, बादशाह, माली, पौधे और जूतियाँ, ठीक है, तो ये आपकी वैसे ना ये ओवरऑल एक बात मैं साइड पे कर रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, एक लेसनेबल स्टोरी है,
तो जरूर इंशाल्लाह व्यूज इस पे अमल करेंगे, पहले तो हमारी बड़ी मानते हैं। तो ये तो व्यूअर्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो जी, तो अल्लाह पाक खैर रखे, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।